हेलो बच्चों, तो क्लास 10th मैथ में आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 4 है वो क्या है, क्वेश्चन देखिए। मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. अर्थात मीना जो है 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई और उसने कैशियर से कहा कि उसे केवल 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देना। इस प्रकार से दोनों प्रकार के नोट कुल मिलाकर वो 25 नोट प्राप्त करती है। तो हमें ये बताना है कि मीना ने 50 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए और 100 रुपीज के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, ये प्रश्न है हमारा। तो हम क्या करेंगे, लेट 50 रुपीज नोट्स बी एक्स एंड 100 रुपीज नोट्स बी वाई। मान लीजिए 50 रुपये के एक्स नोट और 100 रुपये के वाई नोट प्राप्त किए, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब पहली कंडीशन क्या बनेगी इसकी, देखिए। देखो 50 रुपीज के इसने एक्स नोट प्राप्त किए, तो 50 रुपीज के एक नोट की कॉस्ट होती है 50 रुपीज, तो एक्स नोटों की कितनी होगी, 50 और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x आ जाएगा। इसी प्रकार से 100 रुपीज के एक नोट की कॉस्ट होती है 100 रुपीज, तो वाई नोटों की हो जाएगी 100 इंटू वाई, और दोनों का जो सम होगा वो 2000 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस चीज को समझना है। इस तरह से पहली इक्वेशन हमारी बन जाती है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से 50 हम कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से देखो 50 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, x प्लस यहाँ पर बचेगा आपका 2y, और इधर आपका पहले से कितना है 2000, ये हमने लिख दिया। अब क्या होगा, ये जो 50 है इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो हमारे पास आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 अपॉन ये 50 इसकी डिवाइड में चला जाएगा, तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो 5 4 जा 20, ठीक है, 4 और उसके बाद 0 लग जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, हमारे पास फाइनली इक्वेशन जाएगी x प्लस 2y इक्वल टू 40। ठीक है, ये बन जाएगा बच्चों आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इस तरह से कैसे बनाया हमने फर्स्ट, दोबारा देखेंगे एक बार। देखिए 50 रुपये के एक्स नोट थे, तो 50 रुपये के एक नोट का मूल्य होता है 50 रुपया, तो एक्स नोटों का हो जाएगा 50 इंटू एक्स, यानी 50 को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो 50x नोट्स हो जाएंगे। इसी प्रकार से 100 रुपये के जो है वाई नोट थे, तो 100 रुपये के एक नोट की कॉस्ट होती है 100, 100 इंटू वाई, तो इस तरह से मल्टीप्लाई किया तो 100y आ गया। ठीक है, सबको मिला करके टोटल जो उसने बैंक से पैसे निकाले थे वो 2000 निकाले थे, इसलिए हमने इक्वल में 2000 लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से दोनों में से 50 कॉमन आ जाएगा, तो 50 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा x प्लस 52 जा 100 2y इक्वल टू यहाँ 2000 है, तो x प्लस 2y इक्वल टू 2000 अपॉन 50, तो उसको कट किया तो ये 40 आ गया। तो हमारे पास आ गया x प्लस 2y इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर सेकंड कैसे बनेगी, देखिए बहुत आसान है। इक्वेशन नंबर सेकंड, 50 रुपये अर्थात 50 रुपीज के एक्स नोट प्राप्त किए और 100 रुपीज के वाई नोट प्राप्त किए। ठीक है, काउंटिंग में। तो इस तरह से इन दोनों का जो सम था, योगफल था, वो लिखा हुआ है क्वेश्चन में 25। तो इस तरह से सीधे सीधे आपकी इक्वेशन नंबर क्या बन गई, सेकंड बन गई। तो इक्वेशन नंबर सेकंड काफी आसान है। देखिए 50 रुपीज के एक्स नोट प्राप्त किए, तो एक्स कुछ भी हो सकता है, 5 10 जो भी है। इस प्रकार से 100 रुपीज के वाई नोट प्राप्त किए, तो दोनों प्रकार के नोटों को केवल काउंट किया, गिनती की उसकी, तो वो हमारे पास टोटल गिनती में आए, हमारे पास काउंटिंग में 25 आए। तो इस तरह से दूसरी इक्वेशन आपकी बन गई। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन अर्थात विलोपन, तो इसमें कैसे करेंगे, देखिए 1 में से सेकंड को माइनस कर देंगे। ये 1 है आपका, x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और इसमें से हम सेकंड को माइनस कर रहे हैं, तो इसके नीचे लिख देंगे x प्लस y इक्वल टू ये है बच्चों आपका 25। अब साइन चेंज कर देंगे, जब भी माइनस करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो यहाँ x से x कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का x है, ये अब माइनस का x हो गया, तो ये कट गए। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस का y है, ये प्लस का y है, तो 2 में से 1y को माइनस करेंगे तो 1y आ जाएगा। इसी प्रकार से 40 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो y की वैल्यू बच्चों आपके पास 15 आ गई। अब आप क्या करेंगे, y इक्वल टू 15 पुटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दो। आप रखने को फर्स्ट में भी रख सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो इक्वेशन छोटी होती है अर्थात इजी होती है उसमें रखना चाहिए। तो सेकंड इक्वेशन और भी छोटी है, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने निकालनी है और y की वैल्यू आ चुकी है 15, तो यहाँ पर y की प्लेस पे 15 कर दिया, और इक्वल टू में ये आपका 25 हो गया। तो x इक्वल टू आपके पास आ गया 25, और ये 15 यहाँ प्लस का है, RHS में डालेंगे तो माइनस का हो जाएगा। देन x इक्वल टू 25 माइनस 15 कितना आ गया, 10 आ गया। तो बच्चों x की वैल्यू भी आ गई।
तो क्या आया हमारे पास फाइनली, x इक्वल टू आ गया 10 और y इक्वल टू आपके पास आ गया 50। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, ₹50 नोट्स आर 10 और ₹100 नोट्स आर 15। मतलब 50 रुपये के 10 नोट प्राप्त किए और 100 रुपये के 15 नोट प्राप्त किए। इस तरह से आपका फाइनल आंसर इसका आ गया। अब हमें चेक करना है कि ये सही आया या गलत आया। देखिए बड़े आराम से हो सकता है। देखिए जैसे उसमें बोला गया है कि 50 रुपीज के कितने नोट आ जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए 50 के 10 नोट आ जा रहे हैं, तो 50 को 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। इसी प्रकार से 100 के 15 नोट आ रहे हैं, तो 15 इंटू कितना कर दिया 100। तो इन दोनों का टोटल कितना आना चाहिए, 2000 आना चाहिए। तो ये आपका आ जाएगा 50 इंटू 10 500 आ गया, और ये कितना आ जाएगा आपका 1500 है। इन दोनों को ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा आपका 2000 आ गया। इसका मतलब है कि आंसर हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। वैसे 15 रुपीज नोट्स आर 10 और 100 रुपीज नोट्स आर 15, अर्थात 50 रुपये के 10 नोट हैं और 100 रुपये के 15 नोट। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 जो है यहाँ पर समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।